हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इसके कॉन्सेप्ट को देखा था, है ना। और इससे रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम था वो एनसीईआरटी बुक में कंप्लीट हो गया था, है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज के हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर से 6 7 8 9 10 11 ऑल दीज आर इजी वन, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 days। सो यहाँ पे एक वेरिएबल है आपका पर्सन, दूसरा वेरिएबल है 4 days। ओके। नाउ इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। सो अगर आप इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल में आपका दो वेरिएबल क्या क्या होगा। टेबल में दो वेरिएबल होगा, एक नंबर ऑफ पर्सन और दूसरा होगा नंबर ऑफ डेज। ओके। नंबर ऑफ डेज, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई। अब क्या है कि पहले अगर 3 पर्सन है तो नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है, 4। और अब बोल रहा है कि अगर 4 पर्सन इंक्रीज कर दें तो उसी काम को करने में कितने डेज लगेंगे। तो अब ये आपका y है ना, तो कॉल ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y1, ये y2। सो आपको y1 y2 का वैल्यू निकालना है। अब पहले आप ये देख लीजिए कि x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिए कि अगर पर्सन की संख्या हम बढ़ाएंगे तो काम को करने में समय जो है, दिन जो है वो कम लगेगा। और अगर पर्सन की संख्या अगर हम घटाएंगे तो काम को करने में समय जो है वो अधिक लगेगा। यानी कि जो x और y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। सो इस केस में हमारा क्या फॉर्मूला था, इस केस में हमारा फॉर्मूला था x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। नाउ x1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड y2 आपको निकालना है। सो फ्रॉम दिस वन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y2। सो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, y2 यानी कि y2 का वैल्यू कितना होगा 3। सॉरी, y2 का वैल्यू कितना होगा 3। यानी कि अगर पर्सन की संख्या 4 होगी तो कितने दिन लगेंगे काम को करने में, 3 दिन। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग का इसी तरह सॉल्व हो रहा है। सो आई होप नाउ यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन। सो मैं आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन टफ नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना ये डू दिस वाला जो पार्ट है ये आप खुद से कीजिएगा। ये भी आपको रिलेशन बताएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको जस्ट जैसे पहला डू दिस क्या है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट एज सोन इन द फिगर, काउंट द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द एरिया ऑफ पार्ट इन ईच केस। तो अब आप देखिए कि अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो एक ही पार्ट है और एरिया भी एक है। अगर हम फोल्ड कर देंगे तो दो पार्ट होगा, एरिया अब क्या है हर एक पार्ट का कम होता जाएगा ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्ट एंड एरिया ऑफ ईच पार्ट ये दोनों क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। क्यों? इफ नंबर पार्ट्स विल इंक्रीज देन एरिया ऑफ ईच पार्ट विल व्हाट, डिक्रीज। सो इन दिस केस वी विल से दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आप ये वाला पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक पार्ट एक है तो एरिया पूरा पेपर के बराबर होगा, अगर दो पार्ट होगा तो पेपर के एरिया का हाफ हो जाएगा, 4 पार्ट होगा तो पेपर का एरिया का कितना हो जाएगा, 1/4। सो 1/4 द एरिया ऑफ पेपर, ये हम लोग लिखेंगे, है ना। सो इसी तरह आपको ये सारे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह आपका डू दिस सेकंड भी है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर दिस सेकंड डू दिस। सो ये वाला आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा और इसका जो ब्लैंक पार्ट है उसको आप फिल कीजिएगा। ओके। सो ये आपका एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, अब अगर आप इसको नॉर्मल कंपटीशन में देखेंगे ना तो इस डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन नाम से जनरली ये नहीं जाना जाता है। ये जनरली जो जाना जाता है टाइम और वर्क के प्रॉब्लम से जाना जाता है, एक जनरल कंपटीशन के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो चैप्टर है ना ये एक जनरल कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि जैसे ये हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 10 men can cut 8 trees in 16 days. In how many days can 6 men cut 10 trees?
अब आप देखिए कि यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम बनाए हैं वो सारे प्रॉब्लम जो हैं वो दो क्वांटिटी से रिलेटेड है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि दो क्वांटिटी हो, तीन क्वांटिटी भी हो सकती है, चार क्वांटिटी भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। तो ये जो है जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो बढ़ती जाएगी ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो टिपिकल होता जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 10 मेन, यहाँ एक क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन एक क्वांटिटी हो गया, दूसरा क्वांटिटी हो गया नंबर ऑफ ट्रीज, और तीसरा क्वांटिटी हो गया नंबर ऑफ डेज। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि ये भी जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में ही रहेगा। अब आपको देखना है इसमें कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही आपको देखना है। तो चलिए मैं पहले अभी एग्जांपल 1 डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग ना पहले दो क्वांटिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल 2 ये हमारा दो क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला एक टर्म आता है इसमें इफिशियंसी, एक पर्सन की इफिशियंसी क्या है। अगर मतलब आपका कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो कितनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। तो एक टर्म जनरली टाइम और वर्क के प्रॉब्लम में मिलता है इफिशियंसी। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ एनी पर्सन इफ ही इज डूइंग सम वर्क। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 5 days व्हाट विल बी हिज इफिशियंसी। सो इफिशियंसी निकालने के लिए ना आपको हमेशा एक पर्सन का जो वर्क है ना वो एक दिन के लिए निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी हमेशा 1 से हम पता करते हैं, यानी कि अगर आप पता कर लें कि ये आदमी एक काम को, यहाँ लिखा हुआ है इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क, उसको जो काम दिया गया वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 5 days में। तो अब इसलिए अगर 5 days से कम में वो काम करेगा तो इस वर्क को पूरा नहीं कर सकता है। तो इफिशियंसी अगर आपको किसी पर्सन की पता करनी है तो हमेशा आपको पता करना है कि वो पर्सन 1 डे में कितना वर्क कर सकता है। ऑब्वियसली पूरा वर्क तो नहीं कर सकता है, तो वर्क का कुछ पार्ट कंप्लीट कर सकता है, तो उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट कर सकता है ये आप पता कर लीजिएगा। देन यू विल ऑब्वियसली फाइंड आउट व्हाट विल बी द इफिशियंसी, और इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है इफ अ पर्सन कैन हिज वर्क, इफ अ पर्सन if a person can complete his work in 5 days what will be his efficiency, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा आप उस आदमी का जो है वो एक दिन का काम निकालिए। अब हम लोग क्या है ना टेबल नहीं यूज करेंगे इस केस में, हम लोग जो है टेबल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है इसको जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड बनाते थे ना उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 वर्क 5 days में, तो 1 डे में आपको पता करना है, तो जो चीज पता करनी होती है वो हमेशा आखिरी में लिखते हैं यूनिटरी मेथड में, और जो गिवन होता है वो फर्स्ट लिखते हैं। तो हम पहले डेज लिखेंगे, 5 days 1 वर्क, है ना। तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, तो वर्क का कुछ पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा। तो अब आप देखिए 1 डे में वर्क कम करेगा या अधिक करेगा, कम करेगा। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो जो लास्ट होता है उसको फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क। तो अब आप देखिए कि यही आपको इफिशियंसी बताएगा। सिंपली आपको अब यानी कि ये फ्रैक्शन हो गया ना, अब इसको आपको सिंपली किस में कन्वर्ट कर देना, परसेंटेज में। सो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे दैट विल बी द इफिशियंसी। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोग जानते हैं, या तो आप डेनोमिनेटर को क्या कर दीजिए 100 में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को अगर आप 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इफिशियंसी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20/100, तो ये 20/100 का मतलब है 20%, यानी उस पर्सन की जो इफिशियंसी है वो 20% है। यानी कि अगर किसी पर्सन की इफिशियंसी 20% है, इसका मतलब वो जो है एक दिन में 1/5 काम कर सकता है। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफिशियंसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम वर्क के प्रॉब्लम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ अ पर्सन, ओके। और इफिशियंसी अगर दिया हुआ है तो आप इफिशियंसी दिया हुआ तो क्या गिवन है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा 1 यूनिट टाइम के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम मेरा क्या है, डे।
तो 1 डे के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि 1 डे में वो कितना वर्क कंप्लीट कर सकता है। दैट विल गिव यू द इफिशियंसी। और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? परसेंटेज में। अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही काम किया। देखिए इसने क्या जो इफिशियंसी निकालनी है, तो इसने पता कर लिया कि 1/5 ऑफ वर्क कंप्लीट कर सकता है वो 1 डे में, है ना। तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, दैट विल गिव यू द इफिशियंसी। ओके, सो ये पार्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमको इसके मेथड्स को ध्यान रखने हैं सिंपली। अब क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ जॉब इन 10 days, बी कैन डू अ जॉब इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ओके, ए जो है वो 10 डेज में एक काम को करता है, बी जो है वो 5 डेज में काम को करता है। तो दोनों मिलेंगे एक साथ तो जल्दी काम को कर देंगे। तो आप वही पता करने बोला कि कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर। क्या बोल रहे हैं? ए कैन कंप्लीट अ वर्क, ए कैन complete a work in 10 days, and B can complete the same work. B can complete the same work in how many days? 5 days, ये लिखा हुआ है। So if they work together, if they work together, in how many days they can complete? In how many days they can complete the work? They can complete द वर्क। तो वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसके लिए जब भी आपको दो पर्सन के वर्क को ऐड करना हो ना, दोनों अगर टुगेदर काम करेंगे, इसका मतलब दोनों के वर्क को हमको ऐड करना होगा। तो हम हमेशा ना दोनों के 1 डे यानी इफिशियंसी को पहले पता करेंगे। ठीक है, सो एक की इफिशियंसी क्या होगी? फ्रैक्शन में ही डाल देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उन दोनों की इफिशियंसी को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो दोनों का हमको कंबाइंड मिल जाएगा कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटेंस में लिख रहा हूं, 10 डेज में कितना काम कर रहे हैं? 1 वर्क कर रहे हैं। तो 1 डे में कितना काम करेंगे? 1 डे में जो है वो 1/10 पार्ट ही वर्क का कर पाएंगे, पूरा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया ए का इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन हो गया ये ए का हो गया। अब इस तरह बी का हम निकालते हैं। बी जो है 5 डेज में 1 वर्क को कर रहा है। तो 1 डे में कितना वर्क कर पाएगा? 1/5 वर्क ही कर पाएगा, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क ही कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है कि दोनों को अब एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, यही पूछा है। तो अब हम क्या है ना, ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क। जब भी हमको दो के वर्क को ऐड करना हो ना, तो हमेशा पहले हम 1 डे का वर्क निकालेंगे। सो ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क। एक दिन का क्या काम होगा? सो एक दिन का क्या काम होगा? इसका एक दिन का काम 1/10 है, इसका 1/5 है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हमको दोनों का एक दिन का काम मिल जाएगा, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दो लोगों को एक साथ, यानी कि जब भी हम वर्क करेंगे तो एक का करेंगे, एक दिन का निकालेंगे और उसके बाद उसको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क विल बी व्हाट? 1/10 प्लस 1/5। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम 10 हो गया, 1 + 2 यानी 3/10। यानी कि ए और बी जो है वो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने एक एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 3/10। तो अधिक काम करेंगे तो 3/10, है ना। अब लेकिन हमको तो निकालना है कि वो एक इस ये तो 3/10 ही काम कर पाएंगे। हमको तो पूरा निकालना है कि एक काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो 3/10 पार्ट ऑफ वर्क, अब हमको डे निकालना है, तो डे को आखिरी में रखेंगे। सो 3 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहे हैं? 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो 1 डे में कर रहे हैं।
है ना। ठीक है, 1 डे में कर रहे हैं, तो 1 वर्क कितने में करेंगे? तो अब देखिए कि ये कम है, कम काम है, तो कम दिन लग रहा है। एक काम है तो एक काम के लिए दिन भी अधिक लगेगा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कम काम तो दिन भी कम, अधिक काम तो दिन भी अधिक। क्यों? 3/10 कम है एक से, तो आप इसको चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, है ना। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा दो ही, यहाँ भी दो है इसलिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स और ये वाई, एक्स मेरा हो गया वर्क और डे मेरा हो गया वाई, है ना। तो 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डे, तो एक वर्क कितने दिन में करेंगे? तो ये मेरा y2 हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 3/10/1 इज इक्वल टू 1/y2। सो y2 का वैल्यू कितना होगा? y2 का वैल्यू हो जाएगा 10/3। सो यानी कि 10/3 डेज में जो है वो एक काम को पूरा करेंगे। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, जो जनरल कंपटीशन होता है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत अधिक डिस्कस नहीं कर सकता, बट वन थिंग आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको ये बुक्स का जो है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, इसमें मेथड भी दिए हुए हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड भी दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इस बुक को आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस बुक को खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और समझ के बनाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, अ, अ, ठीक है, इसको आप समझ के खुद से बनाइए। मैंने आपको आइडिया दिया कि आप कैसे सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट को लेके। कम है तो कम के लिए डिवाइड, अधिक है तो अधिक के लिए मल्टीप्लाई, इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है हमारे पास। देखिए, हमेशा जो काम किया गया है वो इफिशियंसी के साथ किया गया है। इफिशियंसी, इफिशियंसी हमेशा एक दिन के लिए निकालते हैं, है ना। तो आपको जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा इफिशियंसी से ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट को यूज करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम इफिशियंसी से ही बना सकते थे। इसी क्वेश्चन को, जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया, इसको हम इफिशियंसी से ही बना सकते थे। कैसे? इफिशियंसी मीन्स व्हाट? 1 डे वर्क। सो इसी क्वेश्चन को अगर हमको बनाना है इफिशियंसी से, तो हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। एक की इफिशियंसी क्या है? ए की इफिशियंसी जो है वो 1/10 है, यानी कि 10% है। और बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 20% है। बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 20% है। तो ए और बी दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10% प्लस 20%, यानी कि 30%। सो 30/100, सो 30/100 यानी कि 3/10, यानी कि 1 डे वर्क उनका कितना हुआ? 3/10, है ना, हमने देखा था अभी, यही है ना। सो देखिए, ये इससे इफिशियंसी से अगर हम इफिशियंसी कैलकुलेट करना जानते हैं फटाफट, तो कैलकुलेशन में मेरा जो टाइम है ना वो कम लगेगा। ठीक है, तो आप इफिशियंसी का भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी देखिए इफिशियंसी से ही बनाया है। ए की इफिशियंसी जो है वो 10%, बी की इफिशियंसी 20, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 30%, है ना। नाउ देयर फोर नंबर ऑफ डेज, अब इसका मतलब क्या है? ए एंड बी टुगेदर टेक टू डू 100% ऑफ वर्क, सो 100/3। और यही आया था हमारा 10/3, 100/30, सॉरी, 100/30, है ना। ये यहाँ पे जीरो छोड़ दिया है, 100/30, तो 3/10, 10/3 हो जाएगा, है ना। सो नाउ आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट। मैं आपको आज ये शेयर कर दे रहा हूँ बुक, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है।